यूपी के कासगंज में पुलिस टीम पर शराब माफिया के हमले में घायल कांस्टेबल शहीद। गश्ती के दौरान शराब माफिया ने किया था पुलिस टीम पर बड़ा हमला। कासगंज के शहीद जवान को श्रद्धांजलि। पुलिस के जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर, नम आंखों से दी विदाई। शराब माफिया के हमले में शहीद हुए थे सिपाही देवेंद्र। कासगंज में पुलिस की जवाबी कार्रवाई। काली नदी के किनारे एनकाउंटर में एक आरोपी ढेर। मुख्य आरोपी के भाई के रूप में हुई है उसकी पहचान। अभी भी मुख्य आरोपी फरार। सर्च के बाद घटनास्थल के पास खेतों में जख्मी हालत में मिले दारोगा। बदमाशों ने कुछ देर के लिए बनाया था बंधक। घायल दारोगा की हालत गंभीर। कासगंज घटना की जांच के लिए मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। घटनास्थल के आसपास का लिया जायजा। जांच के जरिए सबूतों की तलाश। 12 से ज्यादा टीमें कर रही हैं बदमाशों की तलाश। कासगंज में शहीद कांस्टेबल देवेंद्र के पिता का रो रो कर बुरा हाल। बोले सरकार ले शहीद बेटे का बदला। 2015 में पुलिस में भर्ती हुए थे देवेंद्र। कासगंज की घटना पर डीएम का बयान। कहा मुख्यमंत्री ने कठोर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कासगंज की घटना पर सीएम योगी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। गुनहगारों पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद और आश्रितों को सरकारी नौकरी का ऐलान। कासगंज कांड पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। कहा सीएम ने दिए हैं सख्त कार्रवाई के आदेश। दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। मुख्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। 26 जनवरी को लाल किला हिंसा में एक और गिरफ्तारी। पंजाब के होशियारपुर से आरोपी इकबाल सिंह गिरफ्तार। 50,000 का था इनामी। दीप सिद्धू से हिंसा तिरंगे के अपमान पर आईबी की पूछताछ। 26 जनवरी की साजिश और विदेशी फंडिंग को लेकर क्राइम ब्रांच जुटा रही है जानकारी। 7 दिन के पुलिस रिमांड पर है सिद्धू। दीप सिंह सिद्धू के मामले में बड़ा खुलासा। अमेरिकी नंबर से पुलिस को चकमा दे रहा था सिद्धू। सिद्धू की अभिनेत्री दोस्त रीना राय इसी नंबर से फेसबुक पर वीडियो कर रही थी अपलोड। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने 5 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। बुराड़ी हिंसा मामले में हुई है गिरफ्तारी। कांग्रेस का झूठ एक बार फिर बेनकाब। लोकसभा में अमित शाह तस्वीरें दिखाकर साफ किया बंगाल यात्रा के दौरान वो रविन्द्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर नहीं बैठे थे। रिपब्लिक भारत के पास विश्व भारती के कुलपति की चिट्ठी जिसमें कुलपति ने कहा टैगोर की कुर्सी पर नहीं बैठे शाह। ऐसी कोई घटना उस दिन दर्ज नहीं हुई है। मिशन बंगाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खड़गपुर में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ की चाय पर चर्चा। ममता बनर्जी को एक और झटका। वर्धमान दक्षिण से एमएलए डॉक्टर रवि रंजन नहीं लड़ेंगे चुनाव। खराब स्वास्थ्य का दिया हवाला। 14 फरवरी को पीएम मोदी का केरल दौरा। कोच्चि बीपीसीएल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे पीएम। बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी नेता वाम कदम ने राहुल और सोनिया गांधी को लिखा पत्र। कहा कांग्रेस भारत रत्न सचिन और लता जी का कर रहे हैं अपमान। इनकी छवि को धूमिल करना बंद करें और इनसे माफी भी मांगे। बिहार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद शहनवाज हुसैन ने संभाला कार्यभार। बिहार के उद्योग मंत्री बनाए गए हैं शहनवाज। दफ्तर पहुंचने पर ऑफिसर्स ने स्वागत किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहारनपुर पहुंची। किसान महापंचायत में होंगी शामिल। माता शाकुंभरी देवी के मंदिर में भी करेंगे दर्शन पूजन। सहारनपुर में एहतियातन धारा 144 लागू कर दी गई है। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने प्रियंका गांधी के सहारनपुर दौरे को लेकर तंज कसा है। कहा प्रियंका के पति खुद जमीन हड़पने के आरोपी हैं। इसके बावजूद प्रियंका वहां पहुंची। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कांग्रेस पर करारा वार। कहा जनता को गुमराह करने की कोशिश है ये और कांग्रेस सांसद का झूठ अब बेनकाब हो चुका है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जारी किसानों का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर झाड़ू लगाते नजर आए किसान नेता राकेश टिकैत। आज आंदोलन वाली जगह पर लगाया झाड़ू। अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटे हैं किसान। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन की लगातार तस्वीरें आ रही। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पिछले 2.5 महीने से प्रदर्शन चल रहा है। सिंगू बॉर्डर पर भी जारी है किसानों का प्रदर्शन। एहतियातन भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। जयपुर में ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंची कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा। किसान आंदोलन का समर्थन किया। विवादित अकाउंट्स और हैशटैग पर केंद्र के कड़े रुख के बाद ट्विटर ने की कार्रवाई। 500 अकाउंट्स किए गए बंद। आपत्तिजनक हैशटैग को भी हटा दिया गया। जोशीमठ में टनल के अंदर अभी भी जारी है रेस्क्यू। करीब 35 लोगों के फंसे होने की है आशंका। आईटीबीपी की ओर से लगातार चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों में दिन रात जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। एक जिंदगी की तलाश में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। एक एक जिंदगी बेहद महत्वपूर्ण है। अब तक 172 लोगों के लापता होने की खबर मिल रही है। जोशीमठ, चमोली और तपोवन के ग्रामीण इलाकों में आईटीबीपी के जवान पहुंचा रहे हैं राशन और जरूरी सामान। आपदा के बाद से फिलहाल कई गांव से संपर्क टूट गया है। जोशीमठ, चमोली के ग्रामीण इलाकों में हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा है राहत का सामान। गांवों से अब तक 126 बीमार लोगों को पहुंचाया गया हॉस्पिटल।
ग्लेशियर टूटने से आई आपदा में अब तक 32 लोगों की मौत। त्रासदी के बाद 172 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। चमोली में आए जन सैलाब तिनकों की तरह बह गए कई गांव। ये जल सैलाब है। रैनी समेत कई गांव में भारी तबाही। सैलाब में डूबा 3 गांव का अस्तित्व। जोशीमठ से सामने आई ग्लेशियर टूटने की तस्वीरें। गांव के लोगों ने मोबाइल चार्ज होने के बाद शेयर की तस्वीरें। रेणी गांव और ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया इस आपदा ने। चमोली की तपोवन से सामने आया खौफनाक वीडियो। पानी के सैलाब में बहते दिखे मजदूर। उत्तराखंड के चमोली त्रासदी में हुई तबाही के निशान। विष्णुप्रयाग इलाके में भारी नुकसान हुआ है। कई मकान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। उत्तराखंड आपदा के बाद लखीमपुर खीरी के 34 मजदूर लापता। तपोवन के पास रेस्क्यू में मिला एक मजदूर का शव। बाकी मजदूरों की तलाश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएस विक्रांत के तोड़ने पर लगाई रोक। जारी किया नोटिस। याचिकाकर्ता आईएनएस विराट को तोड़ने की जगह म्यूजियम बनाने की मांग कर रहे हैं। अफगानिस्तान के पेंटर हमदुल्ला ने बनाई पीएम मोदी की तस्वीर। हमदुल्ला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत अफगान का रिश्ता ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। पंजाब के मोगा में कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत। चुनाव प्रचार के दौरान आए आमने सामने 2 अकाली कार्यकर्ताओं की घटना में मौत। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह से मिले शिरोमणि अकाली दल के नेता। स्थानीय निकाय चुनाव की निष्पक्षता के लिए कदम उठाने की मांग की गई है। राजस्थान के कोटा में आरएसएस नेता दीपक शाह को हिस्ट्री शीटर ने मारी गोली। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। मुंबई में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर निकाला मार्च। केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप है। मुंबई में ड्रग्स मामले को लेकर एनसीबी की जांच जारी। ड्रग पेडलर चिंगू पठान से जुड़े 2 शख्स एनसीबी की हिरासत में हैं। जांच टीम ने 2 कार भी जब्त की हैं। भोपाल में ई टेंडर स्कैम को लेकर आयकर विभाग की कार्रवाई। कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी। हैदराबाद में 12 और भोपाल में 3 जगहों पर रेड। राजस्थान के अलवर में राजीव गांधी अस्पताल के 2 नर्सिंग कर्मी समेत सफाई कर्मी सस्पेंड किए गए हैं। ड्यूटी के दौरान पीपीई किट पहनकर डांस करते हुए वीडियो बनाया था। वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। गुजरात के जूनागढ़ शहर में घूमता दिखा शेर। होटल में शेर के घुसने से हड़कंप। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू। 4 मार्च तक तीनों एंट्री लेवल क्लासेस के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। पहली एडमिशन लिस्ट 20 मार्च और दूसरी लिस्ट 25 मार्च को जारी होगी। यूपीएससी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा आयु सीमा में छूट नहीं दे सकते। दूसरे उम्मीदवारों के होगा साथ भेदभाव। अक्टूबर से नोएडा के सिग्नेचर ब्रिज पर फर्राटा भरने लगेंगी गाड़ियां। फ्लाईओवर के बनने से दिल्ली से गाजियाबाद हापुड़ जाने वालों को मिलेगी बड़ी राहत। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए से ज्यादा और डीजल की कीमत में भी इजाफा और 84 रुपए से ज्यादा हो चुका है डीजल। तिरुवनंतपुरम में विधानसभा के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन। भर्ती में धांधली को लेकर गुस्से में पीएससी कर्मचारी। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग किया। कंस्ट्रक्शन कारोबारी की देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी। 12 फरवरी को सीमेंट और स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ करेंगे ये धरना। शेयर बाजार में उछाल जारी। 73 अंकों की बढ़त के बाद 51,400 के पार खुला सेंसेक्स। मामूली बढ़त के साथ 15,000 के पार हुआ निफ्टी। मुंबई के वर्सोवा में एलपीजी गोदाम में लगी आग। हादसे में 4 लोग जख्मी हो चुके हैं। दमकल की 7 गाड़ियों ने बहुत मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। महाराष्ट्र के ठाणे में मॉडेला कॉलोनी के पास लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रायबरेली के शिवगढ़ में कबाड़ में खड़ी एम्बुलेंस बनी आग का गोल। कुछ मिनटों में एम्बुलेंस जलकर खाक। बिहार के आरा में एक मकान में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद हड़कंप। हादसे में परिवार का एक बुजुर्ग और बच्चा गंभीर रूप से घायल। खाना बनाते वक्त लीकेज से हुआ धमाका। केरल के मलप्पुरम में रफ्तार का कहर। बस ऑटो रिक्शा की जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के बैतूल में यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में 4 यात्री बुरी तरह से घायल हुए। बस में कुल 25 यात्री सवार थे। इंदौर से नागपुर जा रही थी बस। राजस्थान के बांसवाड़ा में पिता समेत 4 बच्चों का शव मिलने से सनसनी। बच्चों का गला रेतकर पिता की फांसी लगाकर आत्महत्या करने की आशंका जाहिर की जा रही है। यूपी के मेरठ में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। पैर पर गोली लगने से 3 बदमाश घायल। दुकान को लूटने आए थे ये बदमाश। यूपी के मुरादाबाद में पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में बुजुर्ग की पिटाई की। बुजुर्ग को पिटता देख गुस्साई भीड़ ने पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई कर दी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने 4 सरकारी वाहन फूके। रेलवे के दोहरीकरण के काम में लगाए गए थे वाहन। पुलिस सीआरपीएफ जवान जांच में जुटे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश 25,000 का इनामी है। गिरफ्तार बदमाश कई आपराधिक मामले दर्ज है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ 26,000 का इनामी गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक भी की गई बरामद।
यूपी के फिरोजाबाद में सेना के जवान की गाड़ी से कारतूस भरा बैग गायब। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है पुलिस। वडोदरा रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरा यात्रियों को नशे की चीज पिलाकर ट्रेनों में लूट की वारदात को अंजाम देता था। मुंबई में एक ज्वेलरी शॉप से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। ग्राहक बनकर आए बदमाश ने गहनों पर हाथ साफ किया। गहना देखते देखते अचानक बदमाश ने लूटपाट मचा दी। मथुरा में गिरिराज शिला की बिक्री पर बढ़ा संत समाज में आक्रोश। सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर आक्रोशित श्रद्धालुओं ने गोवर्धन थाने का घेराव किया। महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवड़ में पुलिस ने 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। अवैध शराब बेचने के आरोप में ये गिरफ्तारी। 1 लाख से ज्यादा कीमत की शराब जब्त की गई है। देश में जारी है तेजी से टीकाकरण अभियान। अब तक 66,11,000 से ज्यादा लोगों को लगाई गई है वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी साझा की है। मध्य प्रदेश में जारी है टीकाकरण अभियान। ग्वालियर में आज फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जा रहा है टीका। देश में कोरोना के 11,067 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 94 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना को लेकर अच्छी खबर। पिछले 24 घंटे में कोरोना से नहीं हुई कोई मौत। एक दिन में 100 नए मामले आए सामने। 144 मरीजों को ठीक किया गया। भारत से बारबाडोस और डोमिनिका पहुंची कोरोना वैक्सीन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कई देशों को वैक्सीन दे रहा है भारत। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। सांस लेने में लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। गंदगी से अटा पड़ा है केरल का कोटायाम शहर। शहर में नहीं है कूड़े की निकासी की कोई जगह। गंदगी में रहने को मजबूर हुए हैं लोग। जम्मू कश्मीर के सांबा में हस्तकला विभाग का प्रशिक्षण शिविर। स्थानीय लोगों को बांस की टोकरी, टेबल और अन्य सामान बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है ये। जम्मू कश्मीर कौशल विकास विभाग ने कठुआ में आईटीआई के पास युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया। जिले के सभी 5 सरकारी आईटीआई संस्थानों के पास सैकड़ों युवाओं ने यहां पर हिस्सा लिया। और इस बीच हम आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में डिग्री कॉलेज के छात्रों को दी गई मशरूम खेती करने की ट्रेनिंग। मशरूम खेती की तकनीक को लेकर कॉलेज के प्रोफेसर और छात्र आए। लॉकडाउन के बाद जम्मू कश्मीर में शुरू हुई खेलकूद की गतिविधियां। कराटे खिलाड़ियों के कौशल को बेहतर बनाने के लिए विंटर कराटे कैंप का आयोजन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सरकारी हॉस्पिटल में पहली बार खुला नेत्र रोग विभाग। अब लोगों को नहीं जाना होगा दूर दराज। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना ने मेडिकल कैंप लगाया। स्थानीय लोगों की मुफ्त में जांच की गई। अगरतला में टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप आयोजन। जीवन कौशल विकास के अहम बिंदुओं को लेकर दी जा रही है ट्रेनिंग। कोरोना के कारण बुरे दौर से गुजर रहा है आगरा का पर्यटन उद्योग। सीजन के बावजूद खाली बैठे हैं कारोबारी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदौर परिवहन विभाग की पहल। 50 महिलाओं को दी जा रही है ड्राइविंग की ट्रेनिंग। गरबा के साथ फिटनेस का ध्यान देने की गुजरात में लोगों को दी जा रही है जानकारी। गंभीर हो गए हैं लोग। ऐसे में बड़ी संख्या में एरोबिक्स पर गरबा ट्रेनिंग ग्रुप का आयोजन हो रहा है। प्रयागराज में लगे माघ मेले में उमड़ी विदेशी श्रद्धालुओं की भीड़। 1 महीने का कर रहे हैं कल्पवास। भुवनेश्वर में लोक और जनजातीय कला पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भारत समेत 7 देशों के कलाकारों की 100 से ज्यादा कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। यूपी में आज से खुले 6ठी से 8वीं तक के स्कूल। कोरोना के चलते करीब 10 महीने बाद स्कूल खुलने से उत्साहित हैं स्टूडेंट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो गई है। ट्रंप के वकीलों ने दी है दलील। ट्रंप ने नहीं भड़काया दंगा। पीडीएम की रैली में बिलावल भुट्टो ने साधा इमरान खान पर निशाना। इमरान को बताया भ्रष्ट नेता। चीन को भी लिया आड़े हाथ। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कहा फौरन शुरू किया जाए मंदिरों का निर्माण। भीड़ ने पिछले साल तोड़ा था ये मंदिर। नेपाल में संसद भंग करने के लिए पीएम मोदी के फैसले के खिलाफ प्रचंड। भारत और चीन से मांगी है मदद। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ 74 लाख के पार। अब तक 23,50,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। टेस्ट में मिले हार के बाद पत्रकारों से बोले विराट कोहली। रहाणे को लेकर कुछ उगलवाना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकेगा।